एज बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन है इफ प्रेजेंट एज ऑफ सलमान खान इज 45 ईयर्स, अगर सलमान खान की प्रेजेंट एज 45 ईयर्स है, देन फाइंड हिज एज, हम उसकी एज फाइंड करनी है कब, बिफोर 39 ईयर्स, कि 39 ईयर्स पहले सलमान खान की एज कितनी थी। ठीक है, क्या वह कम होगी। इस केस में करेंगे जो सलमान खान की प्रेजेंट एज है उसमें से 39 को माइनस कर देंगे, इक्वल टू कितना आ गया 6 ईयर्स। हम कह सकते हैं सलमान खान जिसकी परसेंटेज हमने 45 ईयर्स मानी है, 39 ईयर्स पहले उसकी एज कितनी थी, 6 ईयर्स थी। नेक्स्ट 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले सलमान खान की एज कितनी थी। क्या करेंगे, जो सलमान खान की परसेंटेज है उसमें से 20 माइनस कर देंगे, इक्वल टू कितना देगा 25 ईयर्स। हम कह सकते हैं सलमान खान जिसकी परसेंटेज 45 ईयर्स है, 20 ईयर्स पहले उसकी एज कितनी थी, 25 ईयर्स थी। नेक्स्ट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद सलमान खान की एज कितनी होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा के लिए हम हमेशा ऐड करते हैं और कम केस में क्या करते हैं, बस सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आफ्टर 5 ईयर्स उसकी एज ज्यादा होगी। क्या करेंगे, जो उसकी परसेंटेज है उसमें 5 ऐड कर देंगे, कितना देगा 50। नेक्स्ट बिफोर 11 ईयर्स, 11 ईयर्स पहले उसकी एज कितनी थी, कम होगी। कम के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो क्या जाएगा यहां पर 45 माइनस 11 इज इक्वल टू 34। नेक्स्ट आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद सलमान खान की एज कितनी होगी, तो ज्यादा होगी। ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। जो उसकी परसेंटेज है 45, उसमें हम 15 ऐड कर देंगे, कितना देगा 60 ईयर्स। नेक्स्ट अनिल इज एल्डर ब्रदर ऑफ संजय, जो अनिल है वो संजय का एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ संजय इज 25 ईयर्स, और संजय की प्रेजेंट एज कितनी है, 25 ईयर्स है। संजय इज 3 ईयर्स यंगर देन अनिल, जो संजय है वो अनिल से 3 साल छोटा है। यह हम कह सकते हैं जो अनिल है वो संजय से 3 साल बड़ा है। फाइंड द एज ऑफ अनिल, हमें अनिल की एज फाइंड करनी है। एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एज, और उनकी एज के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो यहां पर एक चीज क्लियर कि उनकी एज की जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स है। कैसे, यहां पर दिया गया है संजय इज 3 ईयर्स यंगर देन अनिल, इसका मतलब संजय और अनिल में 3 ईयर्स का ही डिफरेंस है। सॉल्व करते हैं। संजय प्रेजेंट एज कितनी है, 25 ईयर्स, ये हमें दिया हुआ है यहां पर। संजय इज 3 ईयर्स यंगर देन अनिल, ये भी हमें दिया है संजय इज 3 ईयर्स यंगर देन अनिल, कि संजय जो है अनिल से 3 साल छोटा है या अनिल संजय से 3 साल बड़ा है। सो परसेंटेज ऑफ अनिल कितनी जाएगी, जो उसके यंगर ब्रदर की एज है 25 प्लस अनिल अपने यंगर ब्रदर से कितना बड़ा है, 3 ईयर्स। तो ये आगे उसके यंगर ब्रदर की एज, उसमें 3 ऐड कर दिया, कितना गया 28 ईयर्स। डिफरेंस बिटवीन देयर एज, ठीक है, अनिल और संजय की एज में कितना डिफरेंस होगा, 28 आ गया। अनिल की एज 25 आ गई, संजय की एज, और दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 ईयर्स का। ठीक है, ये जो पोर्शन यहां पे हमने सॉल्व करा है, ये इसके बेसिक लॉजिक है, उनको समझने लेके करा है। अगर सपोज यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जहां पर जो हमने इस पोर्शन को सॉल्व करा है, ये इसके जो बेसिक लॉजिक है उनको समझने करा है कि किस किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। यहां पर जो जिस तरह से हमने सॉल्व करा है, इसके बेसिक जो है उनको क्लियर करने के लिए करा है। सपोज अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वहां पर हमने इस लेंथी प्रोसीजर से इसको सॉल्व नहीं करना है, वहां पर हमने शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट क्या हुआ, हमें निकालने किसकी एज है, अनिल की एज। ठीक है, उसे यंगर ब्रदर जो है उसकी एज कितनी है 25, और अनिल अपने यंगर ब्रदर से कितना बड़ा है, 3 ईयर्स बड़ा है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे। ये उसके यंगर ब्रदर की एज आ गई, प्लस उसमें 3 ऐड कर दिया, इसका कितना गया 28। नेक्स्ट संजय इज 30 ईयर्स ओल्ड, जो संजय है उसकी एज जो है 30 ईयर्स है। एंड ही इज 6 ईयर्स ओल्डर देन सोनू, और जो संजय है वो सोनू से 6 साल बड़ा है। या हम कह सकते हैं जो सोनू है वो संजय से 6 साल छोटा है। फाइंड द एज ऑफ सोनू, हमें सोनू की एज क्या है फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं। एज ऑफ संजय इज इक्वल टू 30 ईयर्स, ये हमें दिया हुआ है। एंड ही इज 6 ईयर ओल्डर देन सोनू, ठीक है, ये भी हमें दिया हुआ है कि जो संजय है वो सोनू से 6 साल बड़ा है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ सोनू कितनी जाएगी, जो संजय की एज है
उसमें 6 को माइनस कर देंगे, इक्वल टू कितना आ गया 24 ईयर्स। ठीक है, इसको अगर शॉर्टकट करेंगे तो क्या करेंगे, सोनू की एज निकालनी है, संजय की एज कितनी है 30 है, इसमें से हम क्या कर देंगे 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो सोनू है वो संजय से 6 ईयर छोटा है, तो ये आ गया 24 आंसर। नेक्स्ट, अनिल इज 10 ईयर्स ओल्डर देन रीटा। जो अनिल है वो रीटा से 10 साल बड़ा है, 10 ईयर्स ओल्डर है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ रीटा इज 17 ईयर्स, और रीटा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 17 ईयर्स है। फाइंड द एज ऑफ अनिल, हमें अनिल की एज फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ रीटा इक्वल टू कितने 17 ईयर्स, ये हमें दिया हुआ है। देन अनिल्स प्रेजेंट एज विल बी, अनिल की प्रेजेंट एज कितनी होगी भाई, रीटा की एज कितनी है 17, और अनिल जो है रीटा से कितने 10 साल बड़ा है, तो इस 17 में हम 10 ऐड कर देंगे, कितना गया 27 ईयर्स। अनिल की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 27 ईयर्स, बिकॉज अनिल इज 10 ईयर्स ओल्डर देन रीटा, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि अनिल जो है वो रीटा से 10 साल बड़ा है। इसी को हम करेंगे शॉर्टकट में। शॉर्टकट क्या होगा, हमें निकालने की एज है अनिल की एज, अनिल की एज कितनी है, जो रीटा की एज है उसमें हम 10 ऐड कर देंगे, क्योंकि अनिल जो है वो रीटा से 10 साल बड़ा है और रीटा की एज हमें पता है, तो 17 प्लस 10 कितना आ गया 27। नेक्स्ट, डेविड इज नेक्स्ट, डेविड इज 3 ईयर्स यंगर देन आलम। जो डेविड है वो आलम से 3 साल यंगर है, छोटा है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ आलम इज 20 ईयर्स, और आलम की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 ईयर्स है। फाइंड द एज ऑफ डेविड, हमें डेविड की जो एज है वो फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ आलम कितनी है 20 ईयर्स, ये हमें दिया हुआ है। डेविड इज 3 ईयर्स यंगर देन आलम, ठीक है, हमें दिया हुआ है जो डेविड है वो आलम से 3 ईयर्स यंगर है, छोटा है, और यह हम कह सकते हैं इट मींस डेविड्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, जो आलम की एज है उसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है डेविड इज 3 ईयर्स यंगर देन आलम। जो डेविड है वो आलम से 3 साल छोटा है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ आलम इज 20 ईयर्स, और आलम की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 ईयर्स है। फाइंड द एज ऑफ डेविड, हमें डेविड की एज क्या है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डेविड इज 3 ईयर्स यंगर देन आलम। जो डेविड है वो आलम से क्या है 3 ईयर्स यंगर है, छोटा है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ आलम इज 20 ईयर्स, और आलम की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 ईयर्स है। फाइंड द एज ऑफ डेविड, हमें डेविड की एज फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ आलम, आलम की प्रेजेंट एज कितनी है 20 ईयर्स, ये हमें दिया हुआ है। डेविड इज 3 ईयर्स यंगर देन आलम, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है जो डेविड है वो आलम से 3 साल छोटा है, या हम कह सकते हैं जो आलम है वो डेविड से 3 साल बड़ा है। इट मींस डेविड प्रेजेंट एज कितनी होगी, जो आलम की एज है उसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि आलम की एज 20 है और जो डेविड है वो आलम से 3 साल छोटा है, 3 ईयर्स यंगर है, तो 20 माइनस 3 कितना आ गया 17 ईयर्स। इसी को हम करेंगे शॉर्टकट। किसकी एज निकालनी है, डेविड की एज कितनी जाएगी, आलम की एज हमें पता है 20, ठीक है, इसमें से क्या कर देंगे -3 कर देंगे, क्योंकि यहां पर लिखा है डेविड इज 3 ईयर्स यंगर देन आलम, तो 20 माइनस 3 कितना आ गया 17। सपोज यहां पर होता है डेविड इज 3 ईयर्स ओल्डर देन आलम या एल्डर देन आलम, इस केस में क्या था डेविड जो है वो आलम से 3 साल बड़ा है, तो उस केस में हम 20 के साथ या माइनस की जगह पर यहां प्लस हो जाता। नेक्स्ट, रमेश इज 24 ईयर्स ओल्डर देन राहुल। जो रमेश है वो राहुल से 24 ईयर्स बड़ा है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर परसेंटेज, हमें क्या करना है रमेश और राहुल की जो परसेंटेज है उसके बीच में हमें रिलेशन बताना है। सॉल्व करते हैं। लेट द परसेंटेज और राहुल इज x, हमने माना कि राहुल की परसेंटेज कितनी है x है, देन रमेश परसेंटेज विल बी, रमेश की परसेंटेज कितनी होगी, राहुल की एज है x, और जो रमेश है वो राहुल से 24 ईयर्स ओल्डर है, बड़ा है,
तो रमेश की एज कितनी हो जाएगी, जो राहुल की एज है उसमें 24 ऐड कर देंगे, बिकॉज रमेश इज 24 ईयर्स ओल्डर देन राहुल। इसी को हम करेंगे शॉर्टकट में। राहुल की एज हमने सपोज मान ली x, तो रमेश की एज कितनी जाएगी, x प्लस 24। नेक्स्ट, सीमा इज 10 ईयर्स यंगर देन रीटा। जो सीमा है वो रीटा से 10 साल छोटी है, या हम कह सकते हैं जो रीटा है वो सीमा से 10 साल बड़ी है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर परसेंटेज। हमें सीमा और रीटा की परसेंटेज के बीच में रिलेशन बताना है। सॉल्व करते हैं। लेट द परसेंटेज ऑफ सीमा इज x। हमने माना कि सीमा की जो परसेंटेज है वो कितनी है, x है। देन रीटा's परसेंटेज विल बी, रीटा की परसेंटेज कितनी होगी, ये सीमा की एज आ गई x, और जो रीटा है वो सीमा से 10 साल बड़ी है, तो जो सीमा की एज है उसमें हम 10 ऐड कर देंगे। कितना हो गया, x प्लस 10, बिकॉज रीटा इज 10 ईयर्स ओल्डर देन सीमा। और या इसको हमने क्या करा है यहां पर रीटा की एज जो, और लेट द परसेंटेज ऑफ रीटा इज y। यहां पे हम कह सीमा की एज को x मान के इसको सोल्यूशन निकाला, और यहां पे हम सपोज को चेंज करते हैं। अब हम मानते हैं लेट द परसेंटेज ऑफ रीटा इज y, कि रीटा की एज कितनी है, y है। देन परसेंटेज ऑफ सीमा विल बी, सीमा की परसेंटेज कितनी होगी, भाई रीटा की एज y है और रीटा जो है सीमा से 10 साल बड़ी है, तो रीटा की एज से अगर 10 को माइनस कर दी जाए तो किसकी एज आएगी, सीमा की एज आएगी। तो सीमा की एज कितनी होगी, y माइनस 10। इसी को हम करेंगे शॉर्टकट में। सीमा की एज हमने कितनी मानी, x, तो रीटा की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, क्योंकि रीटा है वो सीमा से 10 साल बड़ी है। नेक्स्ट, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए मदर एंड हर डॉटर इज 50 ईयर्स। एक मदर और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है उसका जो सम है टोटल है वो कितना है, 50 ईयर्स है। सपोज डॉटर की एज है 10 ईयर्स और मदर की एज कितनी है 40 ईयर्स, तो 40 प्लस 10 कितना हो गया 50। या हम यही मान सकते हैं सपोज डॉटर की एज है 15 ईयर्स और मदर की एज कितनी है 35 ईयर्स, तो 35 प्लस 15 कितना आ गया 50 ईयर्स। हमें क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर परसेंटेज। जो मदर और डॉटर है उनकी जो परसेंटेज है उसके बीच में हमें रिलेशन बताना है। सॉल्व करते हैं। लेट द परसेंटेज ऑफ डॉटर इज डी। हमने माना जो डॉटर है उसकी परसेंटेज कितनी है, डी है। देन मदर्स परसेंटेज, मदर की परसेंटेज कितनी होगी, 50 है दोनों की एज का टोटल, तो दोनों एज का जो टोटल है 50, इसमें से अगर हम डॉटर की एज को माइनस कर देंगे तो किसकी एज आ जाएगी, मदर की एज, बिकॉज सम ऑफ देयर एज इज 50, क्योंकि मदर और डॉटर की जो एज है उसका सम कितना है 50 है। और या इसको हम दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। मदर की जो परसेंटेज है प्लस डॉटर की जो परसेंटेज है उसका टोटल सम कितना है 50, ये हमें दिया हुआ है। लेट द परसेंटेज ऑफ मदर इज x। हमने माना मदर की परसेंटेज कितनी है x है, तो ये आ गया हमारे पास x। देन डॉटर्स परसेंटेज कितनी हो जाएगी 50, और जो मदर की परसेंटेज x है इसको लेफ्ट से राइट लाएंगे तो बन जाएगा माइनस, तो ये आ गया डॉटर की परसेंटेज कितनी आ गई 50 माइनस x। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 50। एक एग्जांपल लेते हैं कि जो मदर है और डॉटर है उनकी जो एज है उसका सम कितना है 60 है, एंड द एज ऑफ डॉटर इज 25। सपोज डॉटर की एज कितनी है 25 है और दोनों की मदर और डॉटर की एज का सम कितना है 60 है। इस केस में क्या हो जाएगा, देन मदर्स एज कितनी जाएगी, जो दोनों का टोटल है 60, इसमें से अगर हम डॉटर की एज को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो किसकी एज आएगी, मदर की, तो कितना आ गया 35। शॉर्टकट, डॉटर्स परसेंटेज सपोज हमने माना कितना है डी है, तो मदर की परसेंटेज कितनी आएगी 50 माइनस डी। नेक्स्ट, ए सन्स एज इज थर्ड फिफ्थ मीन्स 3/5 ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। एक जो सन है उसकी जो एज है वो अपने फादर की एज की 3/5 है, 3/5 है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर परसेंटेज। हमें सन और जो उसके फादर है उनकी जो परसेंटेज है उसके बीच में हमें रिलेशन बताना है। सॉल्व करते हैं। लेट द परसेंटेज ऑफ फादर इज z। हमने माना जो फादर है उनकी परसेंटेज कितनी है z है। देन सन्स परसेंटेज, सन की परसेंटेज कितनी आएगी, सन की एज कितनी है एज, जो फादर है उसकी एज की 3/5, तो आ गया
3/5 ऑफ फादर एज, वो कितनी है, z है। शॉर्टकट, सन एज, सन की एज कितनी जाएगी, 3/5 ऑफ फादर एज। ठीक है, यहां में दिया थर्ड फिफ्थ ऑफ द एज ऑफ फादर, तो सन की एज आ गया 3/5 ऑफ फादर्स एज। और यह हम कह सकते हैं फादर एज इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये 3/5 रिवर्स होएगा 5/3 ऑफ सन्स एज। ऑफ मींस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल लेते हैं, लेट फादर्स एज इज इक्वल टू 20। माना हमने फादर की एज कितनी है, 20 है, तो सन की एज कितनी जाएगी, 3/5 ऑफ फादर एज, और वो कितने हैं 20, 3/5 ऑफ 20। तो आ गया सन की एज आ गया 3/5 ऑफ 20। 5 से 20 डिवाइड हो जाएगा 4 बार, 5 4 20 और 4 3 12। ठीक है, नेक्स्ट अब एग्जांपल लेते हैं इसका रिवर्स, लेट सन्स एज इज इक्वल टू 12। हमने माना सन की एज कितनी है, 12 है। अब हम निकालेंगे फादर की एज, तो फादर की एज कितनी होगी, 5/3 ऑफ सन एज। तो आ गया फादर एज इज इक्वल टू 5/3 ऑफ सन एज, और सन की एज कितनी है 12। 3 से 12 डिवाइड होगा 4 बार, 3 4 12, और 4 से 5 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। फादर्स एज इज इक्वल टू 5/3 ऑफ 20। 3 से 12 डिवाइड होगा, 3 4 12, और 4 से 5 मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 5 4 20। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, 5 years ago, 5 साल पहले, द एज ऑफ मदर वाज डबल द एज ऑफ हर डॉटर। 5 years पहले जो मदर की एज थी वो उसकी अपनी जो डॉटर थी उसकी कितनी थी, डबल थी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर एज। हमें मदर और डॉटर जो है उनकी एज के बीच में रिलेशन बताना है। सॉल्व करते हैं, लेट द एज ऑफ मदर्स 5 years ago बी एक्स। हमने माना जो मदर है उसकी एज 5 years पहले कितनी थी, एक्स थी। देयरफॉर डॉटर्स एज कितनी थी, 5 साल पहले। जो मदर की एज है उसका हाफ हो जाएगा, क्यों, यहां पर दिया है मदर की जो एज थी वो अपने डॉटर की एज की डबल थी, या हम कह सकते हैं जो डॉटर की एज है वो अपनी मदर की हाफ है। तो डॉटर की एज कितनी आ गई, जो मदर की एज है उसकी हाफ है। दैट इज मदर्स एज 5 years ago इज इक्वल टू मदर की एज 5 साल पहले कितनी थी, डबल ऑफ द एज ऑफ डॉटर्स 5 years ago। और या हम इसको ये भी कह सकते हैं डॉटर्स एज 5 years ago इज इक्वल टू कितनी थी, जो मदर की एज थी 5 years ago उसका हाफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ मदर्स एज 5 years ago was 40 years। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर माना मदर की जो एज थी वो 5 years पहले कितनी, 40 years थी, देन डॉटर्स एज 5 years ago, तो डॉटर की एज 5 साल पहले कितनी होगी, अपनी मदर की एज की हाफ। तो मदर की एज कितनी, 40, 40 का हाफ कितना गया, 20 years। और यह हम ये कह सकते हैं, इफ डॉटर्स एज 5 years ago was 20 years, कि डॉटर की जो एज थी वो 5 साल पहले कितनी थी, 20 years थी, देन मदर्स एज 5 years ago was, तब मदर की एज 5 साल पहले कितनी थी, जो डॉटर की एज है उसका डबल। तो 2 × 20 कितना आ गया, 40 years। नेक्स्ट, निखिल इज 8 years यंगर देन हिज ब्रदर रोहन। जो निखिल है वो 8 साल यंगर है, छोटा है किससे, अपने भाई रोहन से। हाउ ओल्ड विल रोहन बी व्हेन ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज निखिल। हमें रोहन की एज निकालनी है, कब, व्हेन ही इज, वो होगा ट्वाइस डबल एज ओल्ड एज निखिल। जो निखिल की एज है उसका डबल होगा। सॉल्व करते हैं, रोहन एज सपोज हमने माना कितना है, ए ईयर्स है, ठीक है, तो निखिल एज कितनी होगी, A-8। क्यों, क्योंकि निखिल जो है वो रोहन से 8 years यंगर है, छोटा है, तो निखिल की एज कितनी होगी, जो रोहन की एज है उसमें से 8 को माइनस कर देंगे, और रोहन की एज हमने मानी हुई है A, तो कितना आ गया, A-8, क्योंकि हमें दिया है निखिल इज 8 years यंगर देन हिज ब्रदर रोहन। तो रोहन एज कितनी जाएगी, यहां पर लिखा है हाउ ओल्ड विल रोहन, रोहन की एज कितनी होगी, व्हेन ही इज ट्वाइस, या ट्वाइस में 2 एज ओल्ड एज निखिल। निखिल कितनी एज कितनी है, A-8, A-8 का ट्वाइस, ठीक है। उस केस में क्या होगा, हाउ ओल्ड विल रोहन बी। नेक्स्ट है, निखिल इज 8 years यंगर देन हिज ब्रदर रोहन। जो निखिल है वो अपने भाई रोहन से 8 साल यंगर है, छोटा है,
हाउ ओल्ड विल रोहन, रोहन की एज कितनी होगी, वैन ही इज ट्वाइस, वो डबल होगा एज ओल्ड एज निखिल, जो निखिल की एज है उसका डबल होगा। हमने माना रोहन जो एज है वो कितनी है, ए ईयर्स है, तो निखिल की एज कितनी हो जाएगी, ए माइनस 8। क्यों, क्योंकि जो निखिल है वो रोहन से 8 ईयर्स यंगर है, छोटा है, निखिल इज 8 ईयर्स यंगर, ठीक है, हमें दिया हुआ है। तो क्या हो रहा है, निखिल की एज निकालने के लिए जो उसके बड़े भाई की एज थी रोहन की, उसमें से 8 को माइनस कर देंगे। रोहन से एज, हमें रोहन की एज निकालनी है, ठीक है, कब, वैन ही इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 किसका, ऑफ एज ओल्ड एज निखिल, निखिल कितना है, ए माइनस 8। तो हमें रोहन की एज निकालनी है कब, जो निखिल की एज है जब वो उसके डबल के बराबर होगा, और रोहन की एज हमें कितनी मानी है, ए, तो वैल्यू पुटअप कर देंगे, ए इज इक्वल टू 2 से ए मल्टीप्लाई हो गया 2a माइनस 2 से 8 मल्टीप्लाई कितना गया 16, और ए इज इक्वल टू कितना देगा 16 ईयर। और यहां पे हमने कैसे सॉल्व करा, हमने रोहन की एज मानी और उसके हिसाब से सॉल्व करा। अब क्या हम इसे रिवर्स देते हैं, हम पहले एज्यूम मानेंगे निखिल की एज और उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। पर्पस क्या है कि जो इसके बेसिक लॉजिक है वो आपको क्लियर हो जाए। लेट एज ऑफ निखिल इज इक्वल टू बी ईयर्स, हमने माना निखिल की एज कितनी है, बी ईयर्स है। देन रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन जो है वो निखिल से 8 साल बड़ा है, ठीक है, निखिल जो है अगर वो रोहन से 8 साल छोटा है तो हम कह सकते हैं जो रोहन है वो निखिल से 8 साल बड़ा है। तो यहां पर क्या होगा, जो निखिल की एज है उसमें हम 8 ऐड कर देंगे क्योंकि रोहन इज 8 ईयर्स एल्डर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन है, b प्लस 8, ठीक है, रोहन की एज कब, वैन ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज निखिल, ट्वाइस में गया 2 और निखिल की एज कितनी है b, तो आ गया b प्लस 8 इजकल टू 2b, तो b इजकल टू कितना देगा 8 ईयर्स, क्योंकि b क्या है प्लस का है, राइट साइड में माइनस होगा 2b माइनस b, क्या बन जाएगा b, तो b इजकल टू आ गया 8 ईयर्स। b किसकी है, निखिल की एज, जबकि हमें निकालने किसकी है, रोहन की एज, तो क्या देगा, सो एज ऑफ रोहन इजकल टू कितनी है, रोहन की एज b प्लस 8, b हमारा कितना 8, इसकी वजह रख देंगे 8 प्लस 8 कितना आ गया 16 ईयर्स, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, राजू इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, जो राजू है वो अपने सन से 24 ईयर्स ओल्डर, 24 साल उससे बड़ा है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, 2 साल के बाद राजू की जो एज है वो अपने सन की एज की डबल हो जाएगी। द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज, हमें क्या करना है, राजू के जो सन है उसकी परसेंटेज बतानी है। सॉल्व करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज एक्स, हमने माना जो राजू है उसके जो सन है उसकी परसेंटेज कितनी है, x है। देन राजू परसेंटेज, राजू की परसेंटेज कितनी जाएगी, जो उसकी सन की एज है उसमें 24 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें दिया है गिवन दैट राजू इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, जो राजू है वो अपने सन से कितने 24 ईयर्स ओल्डर है, 24 साल बड़ा है। तो क्या करेंगे, जो राजू की एज है उसमें हम सॉल्व करते हैं, लेट द परसेंटेज ऑफ हिज सन इज एक्स, हमने माना जो राजू है उसका जो सन है उसकी परसेंटेज कितनी है, एक्स है। देन राजू परसेंटेज, तो राजू की परसेंटेज कितनी जाएगी, जो उसके सन की एज है उसमें हम 24 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें दिया है गिवन दैट राजू इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, जो राजू है वो अपने सन से 24 साल बड़ा है, तो जो उसके सन की एज है उसमें हम 24 ऐड कर देंगे। देयरफॉर आफ्टर 2 ईयर्स राजूज एज विल बी इक्वल टू कितनी जाएगी, देखिए राजू की जो परसेंटेज कितनी है x प्लस 24, 2 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, जो उसकी परसेंट एज है उसमें हम 2 ऐड कर देंगे। सपोज कोई एक बॉय है उसकी एज आज 10 ईयर्स है, 10 साल है, 2 साल के बाद उस लड़के की एज कितनी होगी, भाई उसकी परसेंटेज 10 साल है, 2 साल के बाद 12 साल हो जाएगी। कैसे, जो उसकी परसेंटेज 10 थी उसमें हमने 2 ऐड कर दिया। इसी तरह से राजू की जो परसेंटेज है वो है x प्लस 24, 2 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, उसमें हम प्लस 2 ऐड कर देंगे। एंड सन एज आफ्टर 2 ईयर्स, और जो राजू का सन है उसकी एज 2 साल के बाद कितनी होगी, जो उसकी परसेंटेज है x उसमें हम 2 ऐड कर देंगे। अब हमें क्या दिया है नेक्स्ट,
आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद हिज एज, जो राजू की एज है 2 साल के बाद, बी इक्वल टू किसको जाएगी, विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, जो उसके सन की एज है आफ्टर 2 years कितनी है, x प्लस 2, इसके ट्वाइस के बराबर, इसके डबल के बराबर होगी। तो हमने जो सन की एज की थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया क्या, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सॉल्व करते हैं, x प्लस 24 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 26 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2 टू 4, 26 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस x, और x इज इक्वल टू कितना गया, 22। इसी को हम करेंगे शॉर्टकट में, x प्लस 24, ये क्या गया, राजू की एज, प्रेजेंट एज, ठीक है, राजू का जो सन है उसकी एज है x, और राजू जो है अपने सन से 24 ईयर्स ओल्डर है, बड़ा है, तो राजू की एज कितनी है, x प्लस 24, और उसकी राजू की एज 2 साल के बाद कितनी होगी, जो राजू की परसेंटेज है इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, ये आ गया राजू की एज आफ्टर 2 years। ये किसके इक्वल है, जो उसके सन की एज है, ठीक है, एज ऑफ हिज सन, इसके ट्वाइस के बराबर, तो जो उसके सन की एज है इसका ट्वाइस मींस क्या होगा, इसका डबल, ये आ गया 2 into डबल, ठीक है। बाकी सेम यहां पर आ गया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 26 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, और x इज इक्वल टू कितना रहेगा, 22। तो ये जो पोर्शन हमने यहां सॉल्व करा है शॉर्टकट से पहले वाला, ये इसके बेसिक लॉजिक समझने करा है। जिन लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं उनको समझाने लगा रहा है, जब आपके समझ में आ जाए, ठीक है, या जिन लोगों को आता है उन्होंने एक अपने कंपटीशन में इसी शॉर्टकट मेथड को यूज करना है। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आलोक एंड हिज सन इज 6 years। जो आलोक है और जो उसका सन है, उनकी जो प्रेजेंट एज है, जो उसका सन है, टोटल है वो कितना है, 6 years है। 6 years एगो, 6 साल पहले, आलोक एज वाज 5 times द एज ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो आलोक की एज थी वो अपने सन की कितनी थी, 5 times थी, 5 गुना थी। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, हमें जो सन है उसकी परसेंटेज निकालनी है। लेट द परसेंट एज ऑफ सन इज x, हमने माना जो सन है उसकी परसेंटेज कितनी है, x है। देयरफॉर आलोक परसेंटेज कितनी होगी, दोनों सम कितना है, 60 है। इस 60 में से अगर हम जो सन है उसकी एज को माइनस कर दें तो किसकी एज आएगी, आलोक की एज आएगी, क्योंकि यहां पर क्लियर है, जो आलोक की एज है और जो उसके सन, यहां क्लियर है, जो आलोक की एज है प्लस उसके सन की एज है, उन दोनों का टोटल है वो कितना है, 6 years है। तो आलोक की एज कितनी आएगी, 60 माइनस उसके सन की एज, तो आलोक की एज आ गई 60 माइनस उसके सन की एज। 6 years एगो, 6 साल पहले सन की जो एज थी वो कितनी होगी, देखिए सन की एज जो है वो परसेंटेज कितनी है, x ईयर है। 6 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, जो उसकी परसेंटेज है उसमें से हम 6 को माइनस